हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके लिए क्लास 9 का प्रैक्टिस सेट, सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ साइंस का। ओके, तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को चालू करते हैं। टोटल का 40 सवाल है विज्ञान की। विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान कहा जाता है। सबके 15, 20, 15, 12 सवाल आएंगे। टोटल मिला के आपको 40 सवाल देखने को मिल जाएंगे। इस 40 सवाल को आपको सॉल्व करना होगा 1 आवर में, यानी 1 घंटा के अंदर 40 सवाल। और ये 6 मार्च आपके लिए लकी साबित होने वाला है। सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाओ। ओके, चलो। पहला सवाल है हमें, कौन सी अदिश राशि है? कौन अदिश राशि है? बल, त्वरण, चाल। यहाँ में से कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि हमारा चाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चाल। कौन हो जाएगा? चाल। चलो आगे। दूरी का एसआई मात्रक यार मीटर। किससे मापते हो दूरी को? मीटर से ही ना, मीटर पर सेकंड से तो नहीं नापते हो। अगला सवाल है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले। सिंपल है, अगर आपको बड़ा अमाउंट से छोटा अमाउंट ले जाना है, यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जाना है, तो कितना से भागा देना होगा इसको? 5/18 से इसको भागा देना होगा। तो 18 आता है, 18 के पारा में 72 4 बार में आता है, तो यह जाएगा 4 पचे 20 मीटर पर सेकंड। याद रखना, वही चीज अगर इसको बोलता है कि मीटर पर सेकंड को किलो में चेंज, किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो 18/5 से गुना करना होता है, जस्ट ऑपोजिट। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन सही है? ऐसे ना समीकरण दिखता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कभी नहीं देखे होगे। सिंपल है, सी नंबर का सवाल आंसर सही है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगला सवाल देख लो। यहाँ देखो, किसी कार की चाल 5 सेकंड में कितना होगी? 96 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, कितना होगी? 96 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। और 5 सेकंड 96 किलोमीटर पर सेकंड से 90 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, तो कार का त्वरण यानी एक्सेलरेशन निकालना है। कार का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो चला जाए, चलो चला जाते हैं। तो यहाँ देखो, u इज इक्वल टू क्या होता है? u इज इक्वल टू दिया है 36। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है? 90। t दे दिया है तुमको, ये हमको a निकालना है। क्या निकालना है? a। तो सिंपल है, चलो करते हैं। तो a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला। v की जगह रख दो 90 माइनस 36 बटा टी का मान कितना है? 5 सेकंड। 5 सेकंड रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा हमारा। रुक जाओ, पहले हमको इसको चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड से चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा आंसर जो दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे नहीं ला सकते भाई। वही रुक जाओ, थोड़ी थोड़ी रुक जाओ। इसको चेंज करना होगा, सिंपल है, इसको चेंज करना होगा। तो आ जाओ, चेंज करते हैं। तो 36 को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड चेंज करना है, तो 5/18 से गुना 8 दूनी 24, 18 दूनी 36, 36 और 2 गुना 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर आएगा 90 का पारी, 90 को भी 5/18 से गुना करना होगा भाग। ये आता है 5 बार 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? ए का फॉर्मूला लगाएंगे। ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए टी। तो वी का मान कितना है? 25। ए का यू का मान अभी जस्ट निकाले 10, और टी का मान कितना है? 5। घटाओगे तो कितना आएगा? 15, और भागा दोगे 5 से तो 3, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला नंबर का सवाल देखते हैं कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर और 3 किलोमीटर पूरब जाता है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो 4 किलोमीटर उत्तर जाएगा, मतलब यहाँ से सेंटर पॉइंट लो, उत्तर ऊपर की ओर हो जाएगा। फिर पूरब जाएगा, तो ये सेंटर यहाँ से इधर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? ओके, तो ये हो गया 4 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर। तो सिंपल है, एक्सेलरेशन निकालना है इसको, मतलब कर्ण लिखना है। कर्ण का फॉर्मूला क्या? इसको सी मान लो, इसको सी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो।
तो सी बराबर करने का फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर, इसको स्क्वायर में स्क्वायर, थ्री स्क्वायर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर रहने दो, सी बराबर हो जाएगा सी के स्क्वायर में सी बराबर होता है तो रूट अंडर ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए कितना है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बी कितना है 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो सी इक्वल टू कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा विस्थापन 5 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, आगे आ जाओ। आगे दिया है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड, तो s का मान क्या होगा तो s बराबर क्या, तो v बराबर देखो इसे पर v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ac, थर्ड समीकरण है हमारा। v कितना दिया है 0, तो v की जगह रख दो 0 बराबर u कितना दिया है 20, u की जगह 20 और स्क्वायर दिया है माइनस 2a का मान कितना दिया है माइनस 0.2 और s का मान तो निकालना है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस ये गुना हो जाएगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 0.4 और ये एस हो जाएगा 0.s, इसको इधर ले जाओ माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस है तो इधर आके इधर आ जाएगा माइनस में 400 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर का कितना हो जाएगा माइनस 0.2s हो जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा तो बचेगा कितना, तो इधर बच जाएगा 400 बराबर 0.4s बच जाएगा, s और 0 पॉइंट आपस में गुना में है, इधर ले आओ इक्वल टू s, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक नंबर एक जीरो ऊपर, तो लगभग यहाँ देखो यहाँ बना दे रहे हैं, तो ऊपर बच जाएगा 4000 बटा 4, 4 से काटेगा 1000 बटा, तो 1000 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, बचेगा ना 4 के नीचे, तो ये हो जाएगा 4000 मीटर। अगला सवाल है 10 सेल्सियस डिग्री को 10 सेल्सियस डिग्री तापक्रम बराबर है, तो 10 केल्विन में 273 केल्विन होता है, इसमें 10 सेल्सियस जोड़ दो तो 283 केल्विन हो जाएगा, ये रहा तुम्हारा आंसर। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो ठोस। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। निम्न में द्रव कौन निश्चित है, द्रव में कौन निश्चित है, घनत्व, आकार तो निश्चित नहीं, जिस चीज में डालोगे उस चीज का होगा, वेग भी नहीं है, आयतन भी निश्चित नहीं, डूबी में डालेगा तो डूबी का आयतन हो जाएगा, लेकिन घनत्व वही चीज वह रहेगा, 2 लीटर पानी डाल रहे तो 2 लीटर ही पानी ही रहेगा। गैस का द्रव परिवर्तन सघन कहलाता है, क्या कहलाता है सघन। आगे चलते हैं 13 नंबर का सवाल को देखते हैं, ठोस CO2 को कहते हैं सूक्ष्म बर्फ, यानी ठोस जो होता है ठोस CO2 को क्या कहते हैं सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला नंबर का सवाल 14 नंबर का, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न क्या होता है, वाष्पन की उपक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, वाष्पन की उपक्रिया से ठंडक उत्पन्न होता है। ओके, वाष्पन उपक्रिया में ठंडक उत्पन्न होता है। निम्न में कौन कोलाइड है, धुआं, कौन हो जाएगा, ये गलत है, तो मत मानना धुआं होगा हमारा, निम्न में कौन कोलाइड है, धुआं। ओके, अगला सवाल, कौन समांगी मिश्रण है, समांगी यानी बराबर मिक्सचर में वायु। अगला सवाल है हमारा 17 नंबर का, कौन टिल्डर प्रभाव को दर्शाता है, तो टिंडल प्रभाव को कौन दर्शाता है, तो स्टार्च का विलयन दर्शाता है, कौन दर्शाता है, स्टार्च का विलयन। आगे चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, अलमारी में जंग लगना, उसका रंग रूप चेंज हो रहा है, ना हम उसको मिल पाएंगे ना कुछ मिल जाएगा, कलर भी चेंज हो जाता है। बोरॉन क्या है, बोरॉन एक उपधातु है, क्या है, बोरॉन एक उपधातु है, बोरॉन एक क्या है, उपधातु, बोरॉन एक क्या है, उपधातु है, बोरॉन एक उपधातु है। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल है लोहे का संकेत क्या होता है, Fe, आयरन का किसको दिखाते हैं, Fe से नहीं दिखाते। अगला सवाल है सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2O होता है, सोडियम, देखो सोडियम किसका, सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र याद रख लेना, Na2O होता है, क्या होता है, Na2O होता है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है अवोकाडो संख्या कितनी होती है, 6 पॉइंट क्या होता है, 6.22 इंटू 10 टू पावर
23 होता है। ये रहता है हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 8 ग्राम CH4 में कितने मोल है। मोल निकालना है तो पहले इसका काउंट करना होगा। कार्बन होता है 12, CH होता है 1, हाइड्रोजन 1 होता है, लेकिन यहाँ कितना है 4, तो 4 से गुना करना होगा। तो 12 + 4 हो जाएगा 16। अब 16 से क्या करना होगा, 8 को डिवाइड देना होगा। तो 16 से 8 को डिवाइड दोगे तो आएगा 0.8। कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 नहीं आएगा, 0.5 आएगा। रुक जाओ, मैंने भी मिस्टेक किया है, 0.5 आ जाएगा। डिवाइड देके देखना, 0.5 आएगा। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा, तो पहले इसको काउंट करो। हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन है, रुक जाओ थोड़ा हिलने लगा फिर से। ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन की संख्या 1 और यहाँ 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 और 2 तो है नहीं, तो फिर 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर, तो हो जाएगा 16 2 18। 18 को क्या करना है, 0.5 से 18 को गुना करना है तो 9 ग्राम कुछ आएगा। ओके, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यही प्रॉब्लम है सब में। अगला सवाल है बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं। तो देखो, एक से ज्यादा सोडियम और हाइड्रोजन है, और दो एक ही, दोनों के लिए एक ही साइन है, प्लस वाला साइन है, तो यही होता है। दो साइन रहेंगे, दोनों दो तत्व रहेंगे या दो धातु या उपधातु रहेंगे, उनके साइन एक ही रहेंगे। क्या रहेंगे, एक, तो उसी को हम लोग बहुपरमाणिक कहते हैं। Cu2 के अणुओं में कार्बन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात, मैंने अगले सेट में भी करवाया, इस सेट में भी करवाया। तो कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12/32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। अब हमको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल लेंगे 12/32, काटेंगे 8 4 तिया 12, 8 चौके 32, तो आ जाएगा 3:8। ये रहा तुम्हारा आंसर। अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है पादप कोशिका, बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। पादप कोशिका कौन सा भाग निर्जीव होता है, तो कोशिका भित्ति होता है, जो सबसे बाहरी वाला होता है, जो कठोर होता है हमारा, वो मृत होता है, मरा हुआ रहता है, जैसे छाल कहते हैं, जो ऊपर में रहता है पेड़ के आगे भाग में, जो देखो ब्लैक ब्राउन दिखेगा, उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका रे भाई। अगला सवाल है 29 नंबर का, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषित नहीं होता है। तो कौन नहीं रहेगा, राइबोसोम नहीं रहेगा, तभी ना प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन को पचाता है राइबोसोम। निम्न में कौन एक कोशिका जीव नहीं है। तो निम्न में कौन एक कोशिका जीव नहीं है, तो फंजाई नहीं। कौन है, फंजाई नहीं है। रंगीन प्लेटलेट्स को कहते हैं, या रंगीन प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रंगीन प्लेटलेट्स को रंगीन प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोमोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोमोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोमो क्या बोलेंगे, थ्रोमो, रुक जाओ, थ्रोमो, थोड़ा सा थ्रोमो गलत लिखा रहता है, थ्रोमोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थ्रोमोसाइट, थ्रोमोसाइट। तो यहाँ तो थ्रोमोसाइट है ही नहीं सर, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल है 32 नंबर, मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तो तंत्रिका कोशिका। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका है। अगला सवाल 35 नंबर का, उपास्थि क्या है, संयोजी उत्तक है। याद रखना, उपास्थि एक संयोजी उत्तक है। उपास्थि क्या है, एक संयोजी उत्तक है। अगला सवाल है 34 नंबर का, दो अस्थियों को जोड़ने वाले उत्तक को कहते हैं। दो अस्थियों को जोड़ने वाले उत्तक को पेशीय उत्तक कहते हैं। नहीं, पेशीय उत्तक नहीं कहते भाई, रुक जाओ, पेशीय उत्तक नहीं कहते, पेशीय उत्तक नहीं कहते, पेशीय उत्तक नहीं कहते हैं, सहनायु कहते हैं ना, सहनायु कहते हैं। सिल्क एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है, सुरक्षा, जनन, उत्सर्जन। तो सिल्क एपिथेलियम का संयोजिक कार्य है, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से होता है नहीं, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है, यही काम होता है सिल्क एपिथेलियम का। तो सुरक्षा प्रदान वाला तो बातें नहीं है, सुरक्षा नहीं, सुरक्षा। शरीर की बनावटों को रखना, जनन, उत्सर्जन, ये सब तो नहीं, जनन तो जीन है ना।
कर्क कोशिका में पाया जाता है, तो कर्क कोशिका सुबेरिन में पाया जाता है। किसमें? सुबेरिन में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सुबेरिन होगा। किसने टिक लगाया है उसका गलती है भाई। जिस मृदुक्त की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस मृदुक्त के कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भाई? तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोकाइमा। क्या कहते हैं? क्लोरोकाइमा कहते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही पाते हैं। सिलिक ड्रिस पाते हैं, सिलिक ड्रिस पाते हैं, छिलका पट्टी नहीं पाते, सिलिक ड्रिस। उनचाल ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रैकिड्स जाइलम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जाइलम में। लास्ट सवाल आज की वीडियो का, आज की क्लास का लास्ट सवाल है, क्रोमोप्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन का आप उत्तर ढूंढोगे और कमेंट में कमेंट करोगे। ओके, यहीं पे हमारा वीडियो को समाप्त होता है। तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और लाने वाला हूँ, और 8 क्लास का भी लाऊंगा, 9 क्लास का भी लाऊंगा, क्योंकि दोनों के एग्जाम एक ही साथ होंगे। शायद 8 का 2 मार्च को होगा और 9 का, ये 8 का है, 8 का, ये 9 का है, 9 का होगा 6 मार्च को। कब होगा? 6 मार्च को होगा। 8 का 8 और 6, 8 का एक दिन में समाप्त, 9 का 2 दिन लगेगा। आपको होली के बाद है, इनको होली से पहले है। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन का सवाल का जवाब ढूंढ के आप कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। चलो, यहीं पे चलते हैं, हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं।